इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आज हम वर्गीकरण तथा सारणीयन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन पर बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने संगणना सेंसस एंड सैंपल प्रतिदर्श अनुसंधान पर बात की थी, जिसमें समग्र कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिदर्श अनुसंधान की कितनी विधियां हैं और इसके अलावा सांख्यिकीय विभ्रम आदि पर बात की थी और कुछ पारिभाषिक शब्दावली जो सांख्यिकी में काम में ली जाती है उस पर बात की थी। आज हम वर्गीकरण और सारणीयन पर बात कर रहे हैं। संकलित सांख्यिकीय सूचनाओं या विवरण को इस प्रकार से संक्षिप्त हुए सरल करना कि समांकों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें तथा संकलित सामग्री का निर्वचन भी आसानी से हो सके। इस प्रक्रिया को समांकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कहते हैं। तो हम अब जो ये बात कही है, इस बात को अगर बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहें तो सांख्यिकी में जो समांकों या सूचनाओं को विभिन्न वर्गों में हम बांटते हैं, इसको वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ों या समांकों के संक्षिप्त व सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने के कार्य को सारणीयन कहते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो समांकों को, सूचनाओं या समांकों को इकट्ठा करके विभिन्न वर्गों में बांटना, इसको तो वर्गीकरण कहा जाएगा। और उन सूचनाओं या आंकड़ों को एक व्यवस्थित तरीके से सारणियों के रूप में प्रस्तुत जब करेंगे तो इस काम को हम सारणीयन यानी टेबुलेशन कहते हैं। अब वर्गीकरण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सांख्यिकी में जो तथ्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, और दूसरा होता है अंकात्मक, अंकों के रूप में। वर्णनात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप तो संभव है नहीं, केवल उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गणना की जा सकती है। अब जैसे हम बात करें साक्षर व निरक्षर की, इसी तरह से विवाहित अविवाहित, वयस्क अवयस्क, ये सारी बातें हैं जो ये गुणात्मक है बेसिकली। तो सांख्यिकी में इस प्रकार के तथ्यों को गुण, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ अंकात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप किया जा सकता है, जैसे वजन, लंबाई, आयु आदि। अंकात्मक तथ्यों को, न्यूमेरिकल जो डेटा है, उनको हम चर मूल्य, वेरिएबल्स कहते हैं। वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और अंकात्मक न्यूमेरिकल तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो विधियां होती हैं। एक तो भाई वर्णनात्मक तथ्यों का आधार पर तो एक तो गुणात्मक वर्गीकरण हो गया, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और अंकात्मक तथ्यों को आज जब अध्ययन करेंगे तो संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत करेंगे। अब गुणात्मक या गुणों के अनुसार, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, हम इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं या इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है द्वंद्व भाजन, डिकोटोमी, और दूसरा होता है बहुगुणी, मैनीफोल्ड। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये गुणात्मक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम। द्वंद्वभाजन वर्गीकरण, अब ये देखिए, ये नए शब्द आपको लग रहे हैं, लेकिन इनको जब हम समझेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी, किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। अब जैसे कोई गुण उपस्थित है, उसके लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C आदि काम में लिए जाते हैं,
और किसी गुण की अनुपस्थिति के लिए स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आदि, या फिर अल्फा, बीटा, गामा से इसे हम दर्शाते हैं। कोई गुण उपस्थित है इसके लिए तो कैपिटल लेटर्स, और कोई गुण अनुपस्थित है इसके लिए स्मॉल लेटर्स या अल्फा, बीटा, गामा हम काम में लेते हैं। ये द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में होता है। बहुगुणी वर्गीकरण, मैनीफोल्ड जो क्लासिफिकेशन है, अब इसका एक उदाहरण मैं आपको सामने लेता हूँ। देखिए, जैसे जनसंख्या है। अब जनसंख्या में पुरुष भी होंगे और स्त्री भी होंगी। भाई कुल जनसंख्या पुरुष और स्त्रियों की संख्या को मिलकर ही तो कुल जनसंख्या बनेगी। अब पुरुष के लिए कैपिटल ए, तो पुरुष नहीं है इसके लिए स्मॉल ए। पुरुष नहीं है मतलब स्त्री है। अब पुरुष या तो विवाहित है या अविवाहित है। यदि विवाहित है तो उसके लिए कैपिटल बी, और अविवाहित है का मतलब यह है कि विवाहित नहीं है, यानी विवाह वाला गुण उसमें नहीं है, तो उसके लिए स्मॉल बी काम में लिया। अब विवाहित भी या तो वो साक्षर है या निरक्षर है। यदि वो साक्षर है तो गुण की उपस्थिति के लिए कैपिटल सी, तो और निरक्षर है तो स्मॉल सी। अब देखिए, यहाँ से चलिए, पुरुष, साक्षर विवाहित पुरुष, साक्षर स्मॉल सी, विवाहित बी वो कैपिटल सी, कैपिटल बी, और पुरुष है तो ए बी सी। पुरुष विवाहित है और साक्षर भी है। अब दूसरी तरफ आइए, यहाँ पुरुष विवाहित है लेकिन साक्षर नहीं है, यानी निरक्षर है। पुरुष के लिए ए, विवाहित के लिए बी कैपिटल के, और साक्षर नहीं है यानी निरक्षर है के लिए स्मॉल सी। इसी तरह से स्त्री के बारे में आइए, यहाँ पे भी ऐसे ही आगे वर्गीकरण कर देंगे। स्त्री के लिए स्मॉल है क्योंकि वो पुरुष नहीं है। अब स्त्री विवाहित है तो विवाहित के जो गुण है उसके लिए कैपिटल बी काम में लिया है हमने। भाई एक से ज़्यादा गुण हो गए तो ए बी सी में चले गए। तो स्त्री है लेकिन विवाहित है तो स्मॉल ए बी, और स्त्री विवाहित नहीं है, स्त्री भी है और विवाहित नहीं भी है तो स्मॉल ए और स्मॉल बी हो गया। अब यहाँ आइए, स्त्री, विवाहित और साक्षर। स्त्री तो है लेकिन विवाहित भी है और साक्षर भी है, स्मॉल ए बी सी। स्त्री विवाहित है लेकिन साक्षर नहीं है तो स्मॉल सी आ जाएगा। स्मॉल ए स्त्री के लिए, बी उसके विवाहित होने के लिए कैपिटल का है ये, और सी उसके साक्षर नहीं होने के लिए, निरक्षर होने के लिए। इसी तरह से स्त्री, अविवाहित और साक्षर। तो स्त्री के लिए ए, स्त्री गुण है उसमें, और अविवाहित है इसलिए उसके लिए बी, और साक्षर है उसके लिए कैपिटल सी। यहाँ से आइए, निरक्षर, अविवाहित, स्त्री, तो स्मॉल आ गए तीनों ही। तो इस तरह से हम बहुगुणी वर्गीकरण को इस तरह से दिखाते हैं। अब ये तो हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। वर्गीकरण वर्गांतर के अनुसार अगर किया करें हम, तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या और उनकी ऊंचाई। विद्यार्थी हैं 50 विद्यार्थियों की ऊंचाई के बारे में या उनकी लंबाई के बारे में एक हमें सारणी बनानी है, उनका वर्गीकरण करना है एक तरह से, ये मान लीजिए। तो एक एक का करेंगे तो 50 की सूचनाएं हमें लिखनी पड़ेंगी। अब इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि ऊंचाई के कुछ निश्चित अंतराल सेट कर लें और उनमें हम विद्यार्थियों की संख्या जान लें। अब जैसे सामान्य रूप से
150 सेंटीमीटर से और 180 सेंटीमीटर के अंदर अंदर विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी। सामान्य रूप से बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्शंस डिफर हो सकते हैं। अब 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच के जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 155 से 160 सेंटीमीटर के विद्यार्थी कितने हैं? और इस तरह से जब हम इसे बांटेंगे तो देखो हमने 1 2 3 4 5 और 6 वर्गों में ही इस सारी सूचना को लिख दिया है कि 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच के विद्यार्थी 6 हैं, 155 से और 160 सेंटीमीटर के बीच 8 विद्यार्थी हैं, और 160 से 165 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले विद्यार्थी या लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। इसी तरह से 165 से 70 के बीच में 7 विद्यार्थी और 170 से 175 के बीच में 5 विद्यार्थी और 175 से और 180 सेंटीमीटर के बीच में 4 विद्यार्थी, कुल मिला के 50 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का विवरण ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वर्ग अंतरालों के अनुसार भी वर्गीकरण करते हैं। अब आज के लिए तो इतना ही ठीक है। अगले जो चर्चा है, अगला जो डिस्कशन हमारा होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तो हम देखिए परिचयात्मक सांख्यिकी की पर बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।